हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसे लॉग कहा जाता है। ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। इसलिए आप इसको सीखने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है लॉग होता क्या है। ठीक है, लॉग का डिफिनीसन क्या होता है। यदि हम पहले से मान लेते हैं कोई दो नंबर दिए हैं, कोई दो नंबर क्या ए और क्या दिया है, बी दिया है। तो अगर हम कोई इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ रहा है ए पावर एक्स बराबर है, तो ए क्या जो यहाँ पे ए पावर एक्स है तो ए यहाँ पे बेस में आ जाता है और यहाँ पे बी आ जाता है, बराबर ए वाला एक्स यहाँ पे चला जाता है। ये क्या है, एक किताब का डिफिनीसन है। तो हमें किताब वाला डिफिनीसन नहीं चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं लॉग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे log 4 टू द बेस 2। अब बता इसमें देखिए, अब इसको लॉग निकालना है तो हमें क्या करना होता है। लॉग का मतलब ये जो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है इसका बेस क्या है। तो बेस में यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 का कितना पावर कर दें कि हमें 4 मिल जाए। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखिए 2 के पावर अगर हम 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। यानी बेस के पावर में कितना आ रहा है उसको करने के बाद हमें ये जो वैल्यू दिया है b, ये हमको मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, लॉग। यानी इसमें इसका वैल्यू कितना आएगा, 2, क्योंकि जब हम 2 यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के पावर 2 करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिए, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा। यानी लॉग क्या है, लॉग 3 टू द बेस कितना है, 3 है। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना होगा, यानी 9 हमको लॉग 9 का वैल्यू चाहिए, बेस कितना होना चाहिए, 3 पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बेस कितना है, 3 के पावर कितना करेंगे कि हमें 9 मिल जाएगा। 3 के पावर जब हम 2 करते हैं, यानी 3 तरीका कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। यानी बेस 3 हो गया और पावर 2, यही जो पावर में आता है वही लॉग का मान होता है। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2 आएगा आंसर। तो अब एक और प्रश्न कर लेते हैं, log 8 टू द बेस 2। तो अब इसका हमको लॉग का मान निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है बेस में क्या है। तो बेस में क्या है बताइए, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसके पावर में कितना कर दें कि हमें 8 आ जाएगा। यानी अगर हमें 2 के पावर 3 कर दें तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो यानी log 8 टू द बेस 2 का मान कितना आएगा, यहाँ पे 3 लिखा है यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, log 1000 टू द बेस 10। तो अब इसका प्रश्न क्या है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, इसका मान निकालना है। तो क्या हो गया, इसको 10 को देखना है। सबसे पहले 10 के पावर में कितना करेंगे, यानी 10 के पावर में कितना कर दें कि हमें कितना मिल जाए, 1000 मिल जाए। यानी 10 के पावर जब कितना किया जाता है, 10 के पावर जब 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1000 मिलता है। यानी इसमें इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग का डिफिनीसन क्या है। तो अब हमको पेपर में यदि सवाल आता है तो ऐसे नहीं करना है हमें, हम एक दूसरा मेथड ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रश्न हो बहुत ही आसानी से और कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जब भी कोई प्रश्न आए, सबसे पहले जिस भी वैल्यू पे लॉग का मान पूछा रहेगा तो उसको क्या मान लेना है, यक्स मान लेना है। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, log 125 बेस कितना आता है, 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यक्स मान लेना है। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। जब यक्स मान लेंगे तो हमें क्या है, 5 पावर कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यही तो लॉग का वैल्यू होता है। तो यानी क्या है, 5 के पावर यक्स करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 125 मिलना चाहिए। तो अब बताइए, यानी कि 5 पावर यक्स बराबर कितना करेंगे कि 125 आता है, 5 के पावर 3 करेंगे तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी अब इसको आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको करना कैसे है। यानी सबसे पहले क्या लें, बेस के पावर यक्स, इसको पहले यक्स मान लेंगे, फिर बेस के पावर में यक्स बराबर ये जहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद एक और प्रश्न के द्वारा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, log 625 टू द बेस 5।
अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसको x मानेंगे। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लॉग का मान क्या, बेस के पावर में कितना रहे कि कोई नंबर हमें मिल जाए, वही लॉग का डिफिनेशन है। तो यानी क्या करेंगे, 5 पावर कितना करना है, x करेंगे, बराबर कितना आना चाहिए 625। 625 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 पावर में कितना आएगा, 4 आता है। तो यानी क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 4। यही हमारा क्या हो गया, log 625 टू द बेस 5 का मान है। ये हमारा बेसिक प्रश्न हो गया। अब हम कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, स्टैंडर्ड प्रश्न करते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए इसको इरेज करके फिर बताते हैं। अभी तो हम लोग सीधा सीधा देख रहे थे, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, अभी यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, इसके भी पावर में कुछ नहीं था, इसके भी पावर में कुछ नहीं था। तो अभी हम क्या है, ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें ये क्या रहेगा, अंडर रूट में रहे या 3/2 रहे या ऐसे कुछ भी रहे। तो इसको सबसे पहले आपको क्या मानना है, इसको x मानना है सबसे पहले। फिर क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी हम क्या बताएं आप लोग को कि सबसे पहले यहाँ पे जो बेस में लिखा रहता है उसी के पावर में क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। जब x लिख लेंगे उसके बाद इसको यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको इक्वल कर लेंगे उसके बराबर। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, यानी √4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, √4 को हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर में कितना, 1/2। और क्या है यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर में x आता है, यानी इसके ऊपर भी x रहता है, और यहाँ क्या है, इसमें जब x को गुणा करेंगे क्या आएगा, x/2 बराबर कितना करना है, 64 लाना है। 64 आ गया। तो अब बताइए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का पावर कितना करना होगा, यानी x/2 बराबर कितना है, 4 के घाते 3, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64 होता है। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, तो x/2 बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आ गया, 6। यानी आप लोग जान लीजिए कि क्या करना, जब अंडर रूट में आता है तो यानी उसको भी वो सेम उसी प्रकार से करते हैं, बस खाली ये देखिए हमको जो पावर में रहता है उसको सही से लिखना पड़ता है। यानी ये देखिए यहाँ पे 3/2 रहेगा तो यहाँ पे 3x/2 आएगा, यानी कि ये अंडर रूट में रहेगा तो x/2 आएगा। चलिए एक और हम प्रश्न करते हैं जो डेसिमल वाले होते हैं। डेसिमल वाले सवालों को ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लॉग बेस कितना है, 10 है, और हमको वैल्यू निकालना है कितना, 0.001 का। तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको बराबर x मान लेना होता है। जब x के पावर, यानी किसके पावर में x करेंगे कि हमें इतना मिल जाए, तो यानी क्या है, 10 के पावर में हम कितना लिखते थे, 10 पावर x लिखेंगे, बराबर कितने लिखते थे, यहाँ पे जो लिखा रहता है, यानी कितना लिखा है यहाँ पे 0.01। तो अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाना पड़ता है दशमलव को। तो क्या करेंगे 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 और क्या आ जाएगा 0। तो अब हम क्या जानते हैं बताइए, जैसे हम क्या कर लें, 1/2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या आता है, 2 पावर -1 आता है। इसी प्रकार अगर हम 1/8 को ऊपर ले जाएंगे क्या है, 8 पावर -1 आता है। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर को जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 3 पावर -2 हो जाता है। ऐसे ही जब क्या यहाँ पे 10 पावर 3 है, जब 10 पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 10 पावर -3, और ये किसके इक्वल है, 10 पावर x के। अब देखिए 10 10 इक्वल हो गया तो x इक्वल कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। लॉग के इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर उस पर आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले पहला फार्मूला होता है log a टू द बेस इक्वल टू 1। यानी क्या है, जब log a टू द बेस, यानी क्या रहेगा, जब बेस में जो रहे वही क्या रहे, उसी की वैल्यू भी निकालना रहता है। इसका हमेशा मान क्या आता है, 1 आता है। जब a और a दोनों सेम आ जाता है यहाँ पे, तो क्या इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये कैसे आता है बताइए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है log a टू बेस a। तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं log a टू द बेस a इक्वल टू क्या 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a पावर 1 हम करते हैं, यानी हमें क्या है, a पावर 1 बराबर कितना आना चाहिए, a। तो यानी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 नहीं, अगर हमको इसको क्या मान ले, x मान ले, तो x मानने के बाद क्या होता है, यहाँ पे x आएगा बराबर a होता है। तो यानी क्या आएगा, a दोनों बराबर हैं, तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए क्या होता है, log a टू द बेस a कितना होता है, 1 होता है। अब हमें देखना अगला फार्मूला होता है log a, log क्या है, log 1 टू द बेस क्या है a। तो हमें क्या करना होगा, तो a पावर सबसे पहले क्या लिखना होता है, a के यहाँ पे ले जाएंगे, x लिखेंगे, बराबर कितना लाना है, 1। तो यानी हमें क्या करना है, a पावर x बराबर क्या है, 1 आ रहा है। तो 1 क्या होता है, a पावर हम क्या कर सकते हैं, 0, a पावर 0 करेंगे, क्योंकि ये क्या रहा है, किसी के ऊपर भी अगर 0 लगा रहता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब क्या है, यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया,
1 आ गया। तो हमारा क्या होता है log a, यहाँ पे बेस कुछ भी रहे हमेशा ही उसका मान कितना आता है 0 आता है। अब अगला फार्मूला हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है log m n, यानी जब m और n का क्या रहे गुणा रहे तो उसका क्या होता है, तो जब इसमें क्या गुणा में रहता है तो इसको अलग अलग करके लिख लिया जाता है, यानी log m प्लस log n। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह से कोई लिखा है log 2 इंटू 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, यानी ऐसे इसको, यानी जब एक में रहेगा तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर अलग अलग रहेगा तो उसको एक में भी लिख सकते हैं। अब एक होता है log m बाई n का फार्मूला, तो log m बाई n क्या होता है, जब यानी क्या रहेगा कोई दो संख्याओं का बटे में रहे और उसका log लेना है तो क्या हो जाता है log m, यानी जो पहले ऊपर वाली संख्या है उसको m करेंगे और माइनस के साथ में क्या log n करेंगे, जो नीचे रहता है वो माइनस साथ में log n आता है। यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए जैसे log 10 बाई 5 अगर हमको करना है, log क्या है log 10 बाई 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो log पहले 10 करेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे log 5। इसी तरह से अब नेक्स्ट फार्मूला होता है log m टू द बेस n होता है, यानी क्या है log m के पावर क्या है n। तो अभी जब ऐसा कोई दिया रहता है तो ये जो n है ये सबसे आगे आ जाता है, पहले ये वाला जो n है ना ये सबसे पहले आगे आ जाता है, तो यहाँ पे n आ गया और बाकी log m यहाँ पे है तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें ये जो प्रश्न दिया है इसको हल करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log क्या है 4 है। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस लगा है तो हमें क्या करना है log mn या log m बाई n का फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या डायरेक्ट लग सकता है, ये सब नहीं लग सकता है डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके आगे भी ऐसा तो नहीं होता है ना log m और n या log m बाई n के फार्मूले में। सबसे पहले हमें इसको ख़त्म करना होगा, ये तो मान लीजिए सही है लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ है तो इसको भी क्या करना होगा ख़त्म करना होगा। तो ये कौन से फार्मूले से होता है, ये देखिए क्या होता है, ये वाला फार्मूला था कि नहीं log m पावर n, अगर ये यहाँ पाया था तो इसको इधर भी ले जा सकते हैं। तो यानी क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हमको यहाँ पे पावर में ले जाना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है प्लस log 8 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 है, ये भी आगे आ रहा है इसका, इसको भी किधर ले जाएंगे पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log 4 के पावर में कितना आएगा 1/2 आता है। आप क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा log 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 25 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा प्लस कितना आता है log 8 हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए क्या है 4 के ऊपर कितना है 1/2, इसका मतलब क्या है 4 का अंडर रूट लिए गया है तो कितना आता है 4 का अंडर रूट कितना होता है यानी 2 होता है, कितना हो गया log 2 आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए क्या है, ये देखो log m प्लस क्या है log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं log mn लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या हो गया ये बटे में चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे log m और n, m कितना है 25 और n कितना है 8 और फिर इसको एक साथ में रखेंगे फिर क्या आएगा माइनस log 2। तो अभी क्या करेंगे देखिए फिर से अगर इसको m मान ले फिर इसको क्या मान ले n मान ले तो फिर क्या हो जाएगा log m बाई n का फार्मूला लग रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 25 गुणे 8, ये देखिए क्या माइनस में तो बटे में जाता है तो यहाँ क्या कर लेंगे इसको बटे में कर लेंगे तो क्या करेगा 2 से काट देंगे 2 चौक 8, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा log कितना आएगा 25 का कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे क्या log 100 का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए बेस में कुछ लिखा है, बेस में तो कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसको क्या इसका मान 10 मान लिया जाता है, जब कुछ भी नहीं रहे बेस में तो उसको 10 माना जाता है। तो अब बताइए क्या 10 के पावर में कितना करेंगे कि हमारा ये 100 आ जाएगा, यानी 10 के पावर अगर 2 कर दें तभी क्या मिलता है 100 मिलता है। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2, यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। अब हमें इस प्रश्न का हमको आंसर निकालना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे पावर में यहाँ पे जो आगे लिखा रहता है उसको पावर में ले जा सकते हैं और ले जाते हैं और यहाँ पे जो अगर यहाँ पे क्या रहेगा प्लस है तो प्लस है तो क्या हो गया log mn का फार्मूला हो गया। ये देखिए क्या है दोनों ये माइनस में है तो क्या करना है इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए, एक दोनों को एक साथ में ले लीजिए।
तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको पावर को हटाना है। इसका पावर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर कितना आ जाएगा 2 और प्लस कितना है log 5 है। अब अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, और इसको पावर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 है तो पावर में जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे log 36 पावर कितना 1/2, और ये माइनस तो चला गया बाहर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1/30 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए log m प्लस n का फार्मूला ये भी है, log m प्लस का फार्मूला ये भी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा log कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो गया log 5 माइनस, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा log 36 के पावर में कितना 1/2, यानी 36 का पावर 1/2, यानी क्या रूट लेना है इसका, कितना आता है log 6 आएगा इसका, प्लस क्या आएगा log 1/30 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए log m प्लस n है तो क्या हो जाएगा log 4 गुणे कितना हो गया 5। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे log देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी m प्लस n है तो कितना आ गया 6 गुणे 1/30, तो यहाँ से काट देंगे 6 से तो कितना आ गया 1/5 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 4 गुणे 5, ये माइनस था, ये एक ही साथ में ले लेते हैं इसको माइनस में, यानी माइनस में आएगा तो क्या 1 क्या है यहाँ पे 5 आ रहा है, 1/5 आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/5, तो ये क्या करेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 4 गुणे कितना, देखिए 5 गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25 आता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा log कितना आ गया 100। अब यहाँ पे जब कुछ भी बेस में नहीं रहता उसको क्या मानते हैं 10 मानते हैं, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, यहाँ पे अगर 10 मान ले कितना आता है 2 आता है। ये लास्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है आगे आ रहा है 2, तो इसको क्या कर ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे log 10 पावर क्या हो, देखिए 2 गुणा ऊपर ए भी है, ए भी पावर में है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाता है, क्या हो जाएगा 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी पावर में ले जाएंगे तो इसका भी गुणा किस में हो जाएगा, इसमें 2 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 पावर कितना हो गया 3 दूनी कितना होता है 6, लेकिन ये क्या रहेगा माइनस के साथ में रहेगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे हम प्लस ले लें, ये माइनस को भी माइनस के साथ में भी इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है log यहाँ पे 5 है -3, ये देखिए क्या है -1/3 ऊपर ले जा रहा है, क्या हो जाएगा -1/3 ले जा रहे हैं, और प्लस इसको क्या करेंगे देखिए 1/2 है तो ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा log 4 पावर 1/2। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए log m प्लस क्या है n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 पावर 6 गुणे क्या रहेगा 10 पावर -6। अब यहाँ पे क्या है, ये भी देखिए प्लस में है तो ये भी क्या आ जाएगा गुणे में, कितना आ रहा है, ये देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कट के प्लस हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ जा रहा है log 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या वर्गमूल इसका लेंगे तो कितना आएगा log 2 आएगा, यहाँ प्लस के साथ में क्या आएगा log 2 आता है। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें भी क्या आ रहा है सब, ये तो अलग है, ये सब क्या है एक में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये भी फिर प्लस में आ गया तो इसको भी एक साथ में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा log 10 पावर 6 गुणे log 10 पावर यानी क्या हो जाएगा 10 पावर -6 इंटू log 5 इंटू ये भी ये इसी के साथ में आ जाएगा log 2। तो अब देखिए क्या आ जाएगा 10 पावर 6 यानी क्या रहेगा, जब आधार समान रहता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो यानी कि 6 में क्या जोड़ेंगे -6 तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10 पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे log ये तो 1 हो गया सब, यहाँ पे कितना बचा है log 5 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस तो 10 पहले से रहता है, क्या हो जाता है log 10, यहाँ पे कितना हो गया 10, तो यानी ये जब दोनों क्या होता है सेम होता है तो क्या हो जाता है इसका मान आता है 1। यही हमारा क्या है आंसर।